अब हमारे मोदी जी साथ हैं तो ये हमारी नई सरकार बनी है, हमें पूरी उम्मीद है। वो जो सुविधाएं पहले चल रही थी वो अब भी जारी रहेंगी, तो पहले की सुविधाएं बेहतर थी। सुविधाएं ना जो है ना सुविधाओं के नाम पे जो अपनी वोट बैंक को पक्का करने का काम हुआ, अब विकास का काम पक्का होगा। काफ़ी बदलाव हो रहे हैं, इस टाइम रोड खराब हो रहे तो रोड भी बन रहे हैं और शराब के अब ठेके भी बंद हो जाएंगे जो हमारे इन्होंने केजरीवाल ने खुलवाए हैं। बच्चों को खराब किया, शराब पिला पिला के बहुत सुधार करेंगे वो हमारे देश के लिए। गंगा जी बगैर घर भी नहीं चलता, ये तो देश है। केजरीवाल की तो सारा शीश महल बना दिया उसने। कीचड़ मानो उसे, तो जो दिल्ली पूरी न्यूज़ है, मैं हूँ आपके साथ काजल चौधरी और इस वक्त हम रामलीला मैदान पर मौजूद है। प्रधानमंत्री का आगमन इधर होने जा रहा है। प्रधानमंत्री क्या पूरा जो है बीजेपी के जो जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, एनडीए के नेता हैं, सब यहाँ पर मौजूद है। आज जो है 20 तारीख है और आज की डेट जो है ऐतिहासिक है क्योंकि आज सीएम पद की जो शपथ समारोह है उसका आयोजन किया गया है। बता दें कि रेखा गुप्ता जो हैं दिल्ली की सीएम चुनी गई हैं, प्रवेश वर्मा जो है डिप्टी सीएम है और कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। लोगों से बात करते हैं कितना उत्साह जो है नई सरकार को लेकर यहाँ पे लोग दिखा रहे हैं और क्या कुछ उनसे उम्मीदें हैं। अभी आम आदमी पार्टी की सरकार से की जो चीज़ें थी उसके बाद अब जो ये बदलाव है 27 साल बाद जो भाजपा आई है उसके बाद क्या कुछ स्थिति रहने वाली है, लोगों से जानते हैं। क्या नाम हो आपका? मैम शारदा है मैंने। शारदा जी, कहाँ से आई हैं? हम नांगलोई से आए। अच्छा, एक बात बताइए, दिल्ली में भाजपा की लहर आ गई है, अब कैसा लग रहा है? सबसे अच्छा लग रहा है मैडम। पहले यहाँ पर क्यों आए हैं आप? शपथ समारोह में यहाँ। शपथ समारोह में आए जी, हैं। जी। कैसा लग रहा है कि 27 साल बाद भाजपा या आम आदमी पार्टी को ने अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है हमें। अच्छा, हाँ, और खुशी है, हमारी महिला सीएम बनी है जो महिला सीएम बनने की ज्यादा खुशी है। बहुत ज़्यादा खुशी है। अच्छा, कितनी उम्मीदें हैं कि महिला सीएम है तो क्या कुछ करेंगी आपके लिए? क्या कुछ जो वादे हैं, 2500 रुपये देने की बात हुई थी, लगता है कि वो सब हो पाएंगे पूरे? बिल्कुल होएगा, बिल्कुल करेंगी, वादे पूरे करेंगे, जी। जरूर करेंगे। आपका क्या नाम हुआ मैम? कमलेश सनी। अच्छा, आप भी यहीं दिल्ली से हैं? हाँ जी, हमारे नाम कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो बताइए जरा। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी रेखा जी गुप्ता जी हैं जो सीएम बनी है और हमारे को महिला मोर्चा को वो समझेंगी। हमारी सारी बातें हमारी जो भी लागू हुई हैं सब पूरी कराएंगी। अतिशी भी तो महिला थी तो उनसे कनेक्टिविटी नहीं हो पाई थी, उनसे नहीं ऐसे हुआ था। इतना नहीं हो पाया था, लेकिन अब हमारे मोदी जी साथ हैं तो ये हमारी नई सरकार बनी है, हमें पूरी उम्मीद है। अच्छा, मोदी के आने पर क्या मतलब 27 साल बाद जो भाजपा आई है, क्या स्थिति देख रही हैं? क्या कुछ बदलाव होने जा रहे हैं? काफ़ी बदलाव हो रहे हैं, इस टाइम रोड खराब हो रहे तो रोड भी बन रहे हैं और शराब के अब ठेके भी बंद हो जाएंगे जो हमारे इन्होंने केजरीवाल ने खुलवाए हैं। बच्चों को खराब किया, शराब पिला पिला के बहुत सुधार करेंगे वो हमारे देश के लिए। अच्छा, केजरीवाल से क्या नाकामी थी? क्या कुछ नहीं कर पाए? करा उन्होंने, रोड तक के भी नहीं बनाए, उल्टा गलत ही मतलब बच्चों को गलत रास्ते ही चलाया, शराब पिला के घर बर्बाद करे उन्होंने। लेकिन उन्होंने तो महिलाओं को जो है बस सुविधा दे रखी थी, बहुत सारी चीजें। बस वो तो देखो, बस सुविधा से क्या मिलना है जब घर बर्बाद हो रहे हैं, लेडीजों के सबके घरों में कलेश है। और अब बस सुविधाएं अब भी मिलेंगी, बस सुविधाएं अब भी मिलेंगी और जो चीज़ें पहले मिल रही थी वो कम नहीं होंगी, उससे बढ़ के मिलेंगी, ज़्यादा विकास। वाकई तो अगर आप खुद कह रहे हैं कि वो जो सुविधाएं पहले चल रही थी वो अब भी जारी रहेंगी, तो पहले की सुविधाएं बेहतर थी। सुविधाएं ना जो है ना सुविधाओं के नाम पे जो अपनी वोट बैंक को पक्का करने का काम हुआ, अब विकास का काम पक्का होगा, विकास का होगा। चाहे वो जमुना की हो, जमुना कोई छोटा विषय नहीं है, जमुना एक आस्था का भी विषय है, सफाई का भी है, प्रदूषण से भी मुक्ति का भी विषय है। सारे काम होंगे जो जो पहले भी दिखाई दिए ना काम, तो उन कामों में गतिशीलता से पूरे देश में जो होगा, देश के साथ दिल्ली भी चलेगी। देश यहाँ पर शायद पीएम का काफिला आ गया है। पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है रामलीला मैदान की ओर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि यहाँ पर रामलीला मैदान की तरफ शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग है और लोग यहाँ पर बने हुए हैं। जाहिर सी बात है 27 साल बाद जो दिल्ली में भाजपा की सरकार आई है, जो आपदा खत्म हुई है, उसको लेकर यहाँ पे लोगों में जितना भी जो जोश दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर आप देखिए
यहाँ पर जो है अलग अलग सुरक्षा बलों की तैनाती है और साफ तौर पर यहाँ पे भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बोला जा रहा है। आप मेरे पीछे उस तरफ देखिए, जिस तरीके से हम आपको अपने कैमरा के माध्यम से दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ पर जो है जाता हुआ दिखाई पड़ा होगा आपको। अभी हम लोगों से बात करेंगे यहाँ पर कि जो लोग हैं बहुत सारे यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लोगों से बात करते हैं कि सर क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ सर आपका? पवन शर्मा। सर इतना यहाँ पे हुजूम पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है, क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? बस ये मोदी योगी हो रहे हैं यहाँ पे, मोदी जी मोदी जी। अच्छा, हाँ जी, दिल्ली में भी मोदी होगी? बिल्कुल मोदी लहर हो रही है। एक चाय बेचने वाला एक प्रधानमंत्री बन गया, और क्या कह सकते हो आप? अच्छा, केजरीवाल की नाकामी क्या रही है बताइए? केजरीवाल की तो नाकामी सारा शीश महल बना दिया उसने। एक किस्म से कीचड़ मानो उसे, तो जो दिल्ली पूरी कीचड़ में तब्दील कर दी उसने। उसने किया क्या है, बस मुझे लगे खांसना शुरू कर देता है बंदरों की तरह। उसने जीवन में कराया क्या है, कुछ जानता है? उसने दिल्ली को नरक जो जन कल्याणकारी योजना है उनकी तरफ से चलाई गई थी वो सब खराब है। उसने लागू क्या करे? केंद्र सरकार की तरफ से आयुष्मान योजना वो लागू ही नहीं करन दी। अब लोगों को उसका लाभ मिलेगा, पूरी दिल्ली जनता को। 27 साल बाद जो है एक वनवास काट लिया है बीजेपी ने, कैसा लग रहा है? ये भगवान राम की कृपा है और माननीय मोदी जी का सबसे बड़ा। चलिए चलिए, बीजेपी की जीत नहीं है, ये विकास की जीत है, ये यमुना की सफाई की जीत है, ये भाजपा की जीत है, ये सभी आदमियों की वोटरों की जीत है। हाँ, साफ तौर पर आज मोदी आने पर दिल्ली में यमुना में आरती होने लगी है। अब से पहले कहाँ थी? तो पहले से भी थी सर, पहले नहीं थी। केजरीवाल ने ही शुरुआत की थी उसकी। शुरुआत करें वो बंद थी वो। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम लेखराज राजपूत है, मैं जिला महामंत्री हूँ भाजपा से। सर कैसा लग रहा है कि भाजपा जो है अपना परचम फहरा रही है? बहुत दूर से देखिए आप लोग इतना दिखाई पड़ रहे हैं। भाजपा का जो परचम जो लहराया है 27 साल बाद लहराया है, ये मोदी जी का आह्वान है। मोदी जी को पूरी इंडिया की पब्लिक, इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड उनको प्यार करता है। एक आवाज़ पर उन्होंने कहा कि मेरे भाइयों बहनों, मुझे 27 साल बाद मेरा ये आह्वान है, आपसे निवेदन है कि आपने सबको देख लिया, कांग्रेस को देख लिया, केजरीवाल को देख लिया, ये सभी भ्रष्टाचारी। मेरे को एक बार दिल्ली को आप देकर देखो, अगर दिल्ली की काया पलट ना कर दूं तो तब कहना मेरे भाई। यकीन है दिल्ली की काया पलट हो जाएगी? अब जरूर करेंगे, मोदी जी जरूर करेंगे। जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं मैडम, मोदी जो कहते हैं मोदी जी करते हैं। यहाँ पर काफी सारे जो है बड़े बड़े जो चित्र बैनर लगे हुए हैं, किसी में नरेंद्र मोदी दिखाई पड़ रहे हैं तो कहीं अमित शाह का बोलबाला दिख रहा है। लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? रामचंद्र, कहाँ से आए हैं? पूटकला से, पूटला से, भवानी विधानसभा। एक बात बताइए, इतना यहाँ पे दिल्ली में आप देख रहे हैं भाजपा और अब भगवा लहर फैल रही है, क्या मतलब है इन सब चीजों का? देखो जी, परेशान हो रही थी पूरी दिल्ली। 11 किससे परेशान? किससे परेशान? केजरीवाल से हो रहे थे, जो इतनी झूठ बोल रहा था और कुछ काम नहीं करके दिखाया। जो हमारे कैसे बूढ़ा की भी पेंशन नहीं करी, और इससे ज्यादा क्या होगा? क्या प्रॉब्लम थी केजरीवाल के साथ? वो तो एक आम आदमी पार्टी थी, आम जनता से उठी हुई पार्टी। झूठ बोल के अन्ना हजारे के उससे आ गया, निरी झूठ बोल के, जिसने अपने बच्चों की कसम खाई थी मैं कुछ नहीं लूँगा, और सब कह के ठाठ करे हैं। उन्हें दारू की एक बोतल के साथ एक फ्री, उसने दूध की थैली के साथ एक दूध की थैली क्यों नहीं दी? फिर तो हम मानते भी कुछ कर रहा है, सवाए झूठ बोलने के, और उसने कोई अच्छा काम नहीं। इस बार महिला मुख्यमंत्री मिली है दिल्ली को दूसरी बार, कैसा लग रहा है कि अब जो है महिलाओं का जो आना जाना बहुत ज़्यादा हो जाएगा? इसमें पॉलिटिक्स में जिस तरीके से देखा गया रेशो बढ़ रहा है महिलाओं का। बराबर का हक है, जनानी बगैर घर भी नहीं चलता, ये तो देश है। ये अगले पैर है जी, है, इससे बढ़कर और कोई खुशी की बात नहीं। बहुत बढ़िया बात आपने कही। जितने स्टेटों में राज है वहाँ पर कोई लेडीज मुख्यमंत्री नहीं थी। इन्होंने ये भी साबित कर दिया, ममता बार बार ये कह रही थी क्या तुम्हारी कोई है लेडीज मुख्यमंत्री, वो साबित कर दिया। अब साबित हो गया। हाँ जी। अब आप और कितना काम करेंगे? वो थोड़ा सा इतना काम करेंगे जी, आगे दुनिया भूल जाएगी और कोई सी पार्टी को। और काम नहीं करेंगे तो आप भी देख लो, जो केजरीवाल का हुआ वो होगा। केजरीवाल से त्राही मची हुई थी, वो अब समाप्त हो जाएगी क्या 27 साल बाद भाजपा? खत्म खेल। यमुना की सफाई होगी, मेन चीज शिक्षा, स्वास्थ्य, हर एक गरीब आदमी रोटी का। शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे तो केजरीवाल आए थे सर दिल्ली में। उसने उसको करे नहीं, काट के अंदर बार नहीं चढ़ दी। जिस पब्लिक ने 70 में से 67 सीट दी थी, दिल्ली ने आसमान को बिठा दिया था, वही आज अपनी सीट बचा नहीं सका केजरीवाल। उसको खुद सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, मैं अपनी सीट क्यों नहीं बचा सका। जय श्री राम।
अपने जो केजरीवाल ने शिक्षा में क्या किया, एक भी स्कूल बनवाया नहीं। दिल्ली की टीचर्स बाहर जा रही थी ट्रेनिंग के लिए, विदेश गई थी, उन्होंने भेजा था दिल्ली की टीचर्स। घूमने गई होगी। तो बोल रहे थे ट्रेनिंग के लिए भेजा। सरकारी स्कूल में, एक भी सरकारी स्कूल में टीचर है नहीं। टीचर है तो बच्चे नहीं है, बच्चे है पढ़ाई कैसे हो रही है, पढ़ कैसे रहे? कोई पढ़ाई नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं। पढ़ाई होती तो ये नहीं कहता केजरीवाल कि 10 तक के बच्चों को वैसे ही पास कर दो। तो इतने स्कूल चल रहे हैं सर, वो कैसे चल रहे हैं? पढ़ाई नहीं हो पा रही है। स्कूलों को जाके देखो कितनी बदहाली पड़ी है, स्कूल टूटे फूटे पड़े हैं, बच्चों के लिए कुछ नहीं है। आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी का सामान आता है सरकार से, केंद्र से, सारा खा जाते हैं। कौन बच्चों को मिलता है आंगनबाड़ी का सामान? हॉस्पिटलों को जाके देखो, दवा लिख देते हैं, एक दवा उन पे खांसी जुकाम की भी दवा नहीं होती। कल मोहल्ला क्लिनिक खोले, मोहल्ला क्लिनिकों में गधा घोड़े बंधे पड़े हैं, कुत्ते हैं। क्या करा उसने? कुछ नहीं किया, इसीलिए अपनी सीट नहीं बचा पाया। और अब पंजाब में से भी जाएगा, पंजाब से भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा। आप बताओ क्या बोलो, क्या नहीं बस ये जय श्री राम। क्या नाम हो आपका? मैडम मेरा नाम नंदकिशोर हुआ। नंदकिशोर। अच्छा एक बात बताइए, ये जो भाजपा की लहर दिख रही है, हर और भगवा भगवा जो ये चमक रहा है, क्यों चमक रहा है? मैडम सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं और आपको धन्यवाद करूंगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से इतना भव्य जो आज शपथ ग्रहण हुआ है उसको आपने दिखाया है, उसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा, ये किसी व्यक्ति विशेष की जीत नहीं है, ये भाजपा की जीत है, भाजपा के कार्यकर्ताओं की जीत है, उनके विश्वास की जीत है, उनके समर्पण की जीत है। उसी जीत को और लोगों की जो अपेक्षा है उसकी जीत है। जो लोग अपेक्षा करके आज हमें भाजपा को वोट दिया है और उस वोट की चोट जो अब आपको दिखेगी भी कि किस तरह से जो केजरीवाल को वोट की चोट दिया और उसके बाद हम काम करेंगे। आपने देखा होगा यमुना जी का काम चालू हो गया, जबकि शपथ नहीं हुई थी और आज शपथ हुई है। उसके बाद अब शिक्षा पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, सब पे धीरे धीरे काम होगा, क्योंकि आज सरकार गठित हुई है जी। अच्छा बोला गया है कि जो ये दिल्ली ये जो महिला सम्मान योजना थी जिसके तहत 2500 रुपये देने की बात हुई थी कि 8 तारीख को 8 मार्च को मिल जाएगा, क्योंकि उस दिन ना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसी वजह से वो दिन तय किया गया था। तो अभी जो रेखा गुप्ता बनी है सीएम, उन्होंने ये वादा किया है कि 8 तारीख तक महिलाओं के खाते में 2500 रुपये आएंगे, तो भरोसा है आपको? मैडम सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जितना सम्मान महिलाओं को देते हैं शायद मैंने नहीं देखा कि कोई और प्रधानमंत्री ने आज तक दिया। के पार्टी के लोग जो है वो अभद्र टिप्पणियां करते हैं महिलाओं पर, आतिशी पर टिप्पणी करी, रमेश बिदूड़ी की बात कर रही है मैडम, उसके लिए मैडम रमेश बिदूड़ी का वो अपना वक्तव्य हो सकता है, पार्टी का नहीं है। देखिए पार्टी तो उन्हीं की है ना, आपने कहा कि महिला सम्मान की बात करूँ, मैं इसीलिए ये जिक्र मैंने किया। मैडम मैं भी आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो उनका अपना वक्तव्य है, ना कि पार्टी का है, और पार्टी ने उसके लिए उनको कहा भी और उन्होंने क्षमा भी मांगी। अब इससे बड़ा तो कुछ होता नहीं कि क्षमा मांगने के बाद भी सब पीछे लगे रहें। और दूसरा 33% का आरक्षण अगर लोकसभा में करा तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने करा, और अगर 2500 की जो योजना की बात हम कर रहे हैं और 21,000 की हम बात कर रहे हैं, तो मैं आपको निश्चित बता दूँ मोदी जी उसी बीजेपी पार्टी में प्रज्वल रवन्ना जैसे लोग भी हैं जिन पे सेक्स रैकेट और दुनिया भर की जो क्राइम्स है उसका भंडा उनके सर पे था। मैडम जिस पे जो आरोप है जांच होती है, जांच होने के बाद सिद्ध होता है कि वो दोषी है या नहीं है। अगर वो दोषी है तो उस पर कार्रवाई होगी, 100% होगी, क्योंकि ये मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की गारंटी है। यहाँ बिल्कुल भी जो है ऐसे अपराधों को और जो महिला संबंधित अपराधों उनके लिए कोई जगह नहीं है।